यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हम ये लेक्चर कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक एनर्जी एंड पावर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसके अंदर बच्चों क्या है, हीट एनर्जी की सबसे पहले तो हम बात करते हैं। तुम्हें पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। बच्चों अगर मैं किसी चार्ज कैरियर को रजिस्टर में से फ्लो करवाता हूँ, यानी करंट किसी सर्किट में फ्लो करता है, तो यही जो वर्क होता है जब चार्ज कैरियर किसी रजिस्टर में से फ्लो करते हैं, तो यही जो वर्क होता है वो हीट की फॉर्म में अपीयर होता है। राइट, रेजिस्टेंस की हीट की फॉर्म में अपीयर होता है। तो तुम्हें पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर और आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब बच्चों वर्क क्या था हमारे पास, चार्ज इनटू पोटेंशियल। इसी वर्क को मैं हीट लिख सकता हूँ। ठीक, अब क्यू की जगह आई कैन पुट हेयर, क्यू की जगह मैं पुट कर सकता हूँ बच्चों आई इंटू टी, वी एज इट इज, तो ये बन गया वी आई टी। यस बच्चों। अब इसके बाद अगर मैं इसी के अंदर, तो मेरे पास ये वर्क और हीट, इसको मैं वर्क भी बोल सकता हूँ और हीट भी बोल सकता हूँ। तो क्या है, वी आई टी। अगर मैं इसी में बच्चों वैल्यू पुट करता हूँ v इज इक्वल टू आई आर की, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यही फॉर्मूला v इज इक्वल टू आई आर मैं पुट कर दूं, तो ये बन गया आई स्केयर आर टी, आई स्केयर आर टी। और बच्चों अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूं, पहले तो मैंने पुट किया है v इज इक्वल टू, हमने पहले तो पुट किया है v इज इक्वल टू आई आर, तो ये किसकी फॉर्म में आ गया बच्चों, ये करंट की फॉर्म में आ गया, रजिस्टर है, टाइम है। यहाँ पर हमारे पास हीट जो है, पोटेंशियल है, करंट है। अब मैं जो यहाँ पर ये बिना आर है, विदाउट आर, इसके अंदर आर इन्वॉल्व नहीं है और इसके अंदर बच्चों वी इन्वॉल्व नहीं है। अब मैं बिना आई वाला करूंगा। अगर मैंने बिना आई वाला करना है, तो मैं यहाँ पर वी आई टी में आई की जो वैल्यू है वो है वी अपॉन आर, मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो वो बन जाएगा वी स्केयर अपॉन आर इंटू टी। ये बिना किसके है, आई के, यानी वी आई आर होता है ना बिना आर के, ये वाला फॉर्मूला हीट का और वर्क डन का, और बिना वी के ये वाला फॉर्मूला, बिना आई के ये वाला फॉर्मूला। यानी जब किसी रजिस्टर में से करंट फ्लो करता है, जो हीट प्रोड्यूस होती है क्रॉस रेजिस्टेंस, जिसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं बच्चों, वो जो हीट का फॉर्मूला है वो है वी आई टी जा आई स्केयर आर टी जा वी स्केयर अपॉन आर टी। ये तीनों फॉर्मूले बच्चों आपने लर्न करने हैं। ठीक है। और जो ये एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी होती है, इसको एनर्जी को हम हमेशा किसकी फॉर्म में लिखते हैं, जूल की फॉर्म में लिखते हैं। तो अब बच्चों अब 1 कैलोरी, एक 1 कैलोरी की हीट की जो वैल्यू होती है वो भी आपको लर्न होनी चाहिए, 4.18 जूल होती है। ये यूनिट्स हैं, पहले यूज होती थी कैलोरी ज्यादा। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं, पहले तो हीट एनर्जी की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर, अगर मैं बच्चों इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूं, द तो इलेक्ट्रिक पावर लिख लो क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज dissipated into other form of energy is called इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो रेट होता है एनर्जी का, ठीक है, डिसिपेट करने का जो रेट होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं बच्चों। एनर्जी का जो रेट है डिसिपेट करने का, यानी वर्क जो होता है, यानी हीट जो होती है पर यूनिट टाइम जो है, हीट का फॉर्मूला वी आई टी अपॉन टी। तो ये बन गया हमारे पास। इसी तरह कौन कौन सा फॉर्मूला था, और वी आई स्केयर आर टी अपॉन टी, और लास्ट वाला फॉर्मूला था वी स्केयर अपॉन आर इंटू टी। इसमें टी से टी कैंसिल हो गया, इसमें टी से टी कैंसिल हो गया, इसमें टी से टी कैंसिल हो गया, तो पावर का फॉर्मूला आ गया वी आई आई स्केयर आर वी स्केयर अपॉन आर। यानी बच्चों हीट के भी 3 फॉर्मूले और पावर के भी 3 फॉर्मूले आ गए। ठीक है। पावर की जो यूनिट होती है बच्चों वो वॉट होती है। ठीक है, और इसका मतलब होता है, वॉट को हम ये भी लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। ठीक,
बच्चों 1 किलोवाट कितना होता है 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट कितना होता है 10⁻6 वाट, 1 हॉर्स पावर, पहले जो पावर होती थी ना यहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हॉर्सेस यूज किए जाते थे, तो हॉर्स की पावर को ही कंपेयर किया जाता है इंजन की पावर के साथ, तो उसको बोलते हैं 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है बच्चों, इसी के अंदर हम बात करते हैं रेटेड वैल्यूज की। रेटेड वैल्यूज बच्चों क्या होती हैं हमारे पास? रेटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में बल्ब के ऊपर प्रिंटेड वैल्यूज होती हैं, है ना, 40 वाट या फिर 100 वाट, है ना, ऐसे वोल्टेज भी फिक्स होती है और उसके अंदर पावर भी जो होती है वो लिखी होती है, प्रिंट होती है, इसको बोलते हैं रेटेड वैल्यूज। ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, बल्ब और हीटर, बल्ब और हीटर एक्सेट्रा, वोल्टेज वोल्टेज आर प्रिंटेड कॉल्ड रेटेड वैल्यूज। ठीक, एग्जांपल, एग्जांपल से बात करते हैं हम। जैसे कि एक बल्ब है बच्चों, बल्ब की पावर दी हुई है 40 वाट एंड रेटेड वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट। इसका बच्चों मतलब क्या है, अगर हम बल्ब को 220 वोल्ट देंगे तो उसकी पावर कंजम्पशन कितनी होगी 40 वाट, यानी आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर हम बल्ब को 220 वोल्ट दे रहे हैं तो बल्ब जो है वो 40 जूल एक सेकंड में एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्लियर बच्चों, यहां तक लिख सकते हो। आगे बच्चों एक बात और, हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R होता है। अगर मैं रेटेड पावर की बात कर लूं, P रेटेड, तो V²/R, V रेटेड अपॉन R रेटेड, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस सॉरी, PR इज इक्वल टू V²/VR²/R, ये पावर रेटेड है, वोल्टेज रेटेड है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्वेश्चन है बच्चों कि बल्ब है एक बल्ब की जो पावर रेटेड है वो 40 वाट है, वोल्टेज जो रेटेड है वो 220 वोल्ट है, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस बतानी है। सॉल्यूशन, पावर रेटेड का फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेटेड अपॉन आर, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेटेड अपॉन पावर रेटेड, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज रेटेड हो गया 220 पावर रेटेड कितना हो गया 40। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 101, यानी अगर आपको बल्ब के ऊपर बच्चों, बल्ब में आपको पावर दी हुई हो, वोल्टेज दी हुई हो, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन के अंदर ना ऐसे बल्ब लगा दिए, ठीक, मान लो ऐसे ये बल्ब लगे हुए हैं, इसको हमने सॉल्व करना है, करंट वगैरह पता करना है। तो बच्चों ट्रिक ये है कि आपको इसकी भी वोल्टेज दी होगी, इसकी पावर, वोल्टेज पावर ये स्टैंडर्ड गिवन होंगी आपको। ठीक है, तो आपने इनसे क्या पता करना है, आपने इनसे रेजिस्टेंस निकाल लेनी है, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस। अगर आपने बल्ब की पावर वोल्टेज से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, देन आई कैन रिप्लेस दिस स्ट्रक्चर इन दिस वे, तो मैं ऐसे इसको रिप्लेस कर सकता हूं कि नहीं। अब मेरे लिए ये सॉल्व करना बहुत इजी हो गया, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस पता लगी, R1 R2 R3 R4, आप करंट कैलकुलेट कर सकते हो, यानी बल्ब को अगर आपको पावर और वोल्टेज गिवन है, आप उसके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बल्ब को यू कैन ट्रीट एज अ रजिस्टर और उसको सॉल्व कर लोगे, जैसे हमने पहले किया था, करंट पता करना है या कुछ भी इसमें कैलकुलेट करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। इससे क्वेश्चंस बड़े इजीली हो जाते हैं हमारे सॉल्व, अगर आप करोगे तो, राइट। बल्ब को हम रजिस्टर के साथ रिप्लेस करके भी क्वेश्चंस करेंगे। जैसे बच्चों पहले तो हम बेसिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। पावर कंज्यूम्ड,
पावर कंज्यूम्ड क्या होती है, लिखो एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फटाफट लिख लो इनको। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम rated power only if applied voltage, only if applied voltage VR is equal to rated voltage। समझ आया क्या कह रहा है? कहता अगर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उस पर रेटेड पावर लिखी हुई है, वो रेटेड पावर कब कंज्यूम करेगा, जब उसके ऊपर जो रेटेड वैल्यू लिखी होगी वही वोल्टेज हम सप्लाई करेंगे। ठीक, यानी कहने का मतलब जो पावर कंज्यूम करेगा बल्ब वो रेटेड पावर के इक्वल कब होगी, इफ अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज। यानी बल्ब का पर अगर 220 वोल्ट लिखा हुआ, अगर आप 220 वोल्टेज दोगे बल्ब को, तो अगर उसकी 40 वॉट पावर लिखी हुई है तो वो पावर 40 वॉट ही कंज्यूम करेगा। क्लियर? इफ अगर आपने आपने मतलब लिखा हुआ 220 वोल्ट, आपने उसको 220 वोल्ट नहीं दी, यानी अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से बहुत कम है, तो बच्चों पावर कंज्यूम्ड किसके इक्वल हो जाएगी, वी अप्लाइड स्क्वायर अपॉन आर। ये याद रखना, जितनी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उतनी पावर कंज्यूम यानी वी स्क्वायर अपॉन आर होगी। ठीक है, पावर रेटेड कितनी थी, वी आर स्क्वायर अपॉन आर, तो आर कितना आ गया बच्चों यहाँ, वी स्क्वायर अपॉन पी आर। ठीक, तो पावर कंज्यूम्ड कितनी हो जाएगी, ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, वी अप्लाइड का स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू मैंने निकाल ली, वी आर का स्क्वायर, ऊपर आ गया पी आर बच्चों। यस, यानी पावर कंज्यूम्ड किसके इक्वल होगी हमारे पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी ए अपॉन वी आर का स्क्वायर इंटू पी आर। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके साथ का बच्चों, राइट डाउन क्वेश्चन। इफ 100 watt 220 volt bulb operates on 110 volt, then calculate power consumed, then calculate power consumed। पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यू नो पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 110 बाय अप्लाइड वोल्टेज कितनी है हमारे पास, कितनी अप्लाई की है 110, और जो रेटेड वोल्टेज है वो कितनी है बच्चों 220, रेटेड है 220, और पावर रेटेड हमें कितनी दी हुई है, पावर रेटेड हमें दी हुई है 100। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करो, 25 वॉट आ जाएगा। ठीक, अगर बच्चों इसमें कई बार ये भी पूछ लेता है कितने परसेंट पावर उसने कंज्यूम की है, यानी ड्रॉप इन आउटपुट कितना हुआ है। ठीक है ना, ड्रॉप, अगर मैंने ड्रॉप निकालना है, परसेंटेज ड्रॉप इन आउटपुट पावर, तो वो होता है पावर रेटेड माइनस पावर कंज्यूम्ड अपॉन पावर अप्लाइड इनटू 100, पावर रेटेड सॉरी। ठीक, यानी देखो पावर रेटेड हमारे पास यहाँ कितनी थी 100, पावर कंज्यूम्ड बच्चों कितनी थी 25, 100 इंटू 100, तो 75% जो है वो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 75% पावर कंज्यूम जो है वो हुई है। ठीक है, ड्रॉप इन आउटपुट पावर जो है कंज्यूम में वो कितना हुआ है 75%। ठीक, एक बच्चों हमने ये पीछे टॉपिक करवाया था आपको, अगर बल्ब को हमने किसके साथ रिप्लेस कर लो, बल्ब को मैंने रजिस्टर के साथ रिप्लेस करना है, तो इसके साथ का भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, इसके साथ का मैं एक आपको क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ, सो दैट आगे चल के हमें दिक्कत ना आए। तो लिखो बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक bulb rated
220 volt 100 watt, an electric bulb rated 220 volt 100 watt is connected in series with another bulb 220 volt 60 watt. If the voltage supply if the voltage supply is 220 volt, then calculate power consumed by the 100 watt bulb. बच्चों अगर इसको करना है, सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट दी हुई है, रेटेड पावर इतनी दी हुई है, अनदर 220 और पावर दी हुई है, यानी मैं लिख लूंगा पहले तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पावर रेटेड वोल्टेज रेटेड होता है, तो मैं सबसे पहले तो पहले की रेजिस्टेंस पता कर लेता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन पी आर। वी हमारे पास कितना दिया हुआ है 220 और पी आर हमें कितना दिया हुआ है 100। तो आर वन बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 844 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं आर टू निकालूंगा, वी आर स्क्वायर अपॉन पी आर। वी आर कितनी है 220 मेरे पास, और रेटेड पावर कितनी है 60, इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा 806.6 ओम आ जाएगा हमारे पास। अब मैंने बल्ब का काम खत्म कर दिया, अब मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली मेरे लिए, अब ये क्वेश्चन करना बहुत इजी हो गया बच्चों। अब मैं आर इक्विवेलेंट पता कर लेता हूँ, ठीक है ना, बल्ब का काम खत्म हुआ। अब हमने सर्किट में पहले करंट निकालेंगे, आर वन प्लस आर टू 484,806.6, जब आप इसको सोल्व करोगे 1290.6 हो गया। यस, अब मैंने करंट पता करना, वो वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट होता है, वोल्टेज मैंने कितनी दी हुई है 220, 1290 15 अपॉन 18, 88 एम्पियर आ जाएगा हमारे पास ये करंट। तो पावर कंज्यूम्ड कितनी आ जाएगी बच्चों, पावर कंज्यूम्ड बाय 100 वॉट बल्ब हमें पूछा हुआ है। पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। जब मैंने आई ही कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर आर कितनी रेजिस्टेंस है 100 वॉट बल्ब, 100 वॉट बल्ब की जो बच्चों रेजिस्टेंस थी वो कितनी थी हमारे पास, 100 वॉट बल्ब की जो रेजिस्टेंस थी 100 वॉट बल्ब की 484 थी, तो ये 14 वॉट आ गया, ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, यहाँ तक देखो क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आगे करते हैं हम अगले टॉपिक, इसी के अंदर कुछ और बेसिक्स करते हैं बच्चों। तीन टॉपिक हमने कर लिए, टॉपिक नंबर 4 है बच्चों, पावर लॉस इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, पावर लॉस इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। लिखो बच्चों इसके अंदर, व्हेन पावर इज transmitted through a power line of resistance R, then power loss will be, पावर लॉस बच्चों क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर होगा। ठीक, इफ पी पावर इज transmitted at voltage V, P is equal to I is equal to P upon V हो जाएगा बच्चों। तो पावर लॉस इज इक्वल टू पी स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू आर, तो पावर लॉस जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों।
इफ पी एंड आर कांस्टेंट, अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो हमारे पास पी जो है वो पावर लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हो गया ना। सो अगर मैं वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा तो पावर लॉस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सो इफ पावर इज ट्रांसमिटेड at high voltage, if power is transmitted at high voltage, power loss will be small, तो power loss small होगा। this is why long distance transmission, this is why long distance transmission long distance power transmission is carried out at high voltage। अगर हमने काफ़ी दूर तक पावर ट्रांसमिट करनी है तो हम हाई वोल्टेज पर ही करते हैं। जैसे हमारे पास ग्रिड स्टेशन से हमारे पास घरों तक करंट आता है तो वो उसके अंदर हम वायर्स के थ्रू जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं बच्चों। ठीक है, आगे करते हैं। इसके बाद बच्चों टॉपिक नंबर 5 इसी में, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। ठीक, लिखो टाइम टेकन, यस बच्चों लिखो टाइम टेकन by heater to boil the water। हमारे पास एक हीटर है, उससे हमने वाटर को बॉयल करना है बच्चों। तो लिखो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर डेल्टा थीटा। अगर वाटर का टेम्परेचर हमने बच्चों डेल्टा थीटा रेज करना है तो हीट का फॉर्मूला होता है एम एस डेल्टा थीटा। ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक, अगर हमने किसी वाटर का टेम्परेचर डेल्टा थीटा राइज करना है तो हीट जो होती है वो एम एस डेल्टा थीटा होता है, वेयर एम क्या होता है बच्चों, सब्सटेंस मास, जो सब्सटेंस है उसका मास, मास ऑफ सब्सटेंस। एस क्या होती है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट होती है। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, बाय द हीटर, सॉरी हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर, हीटर के थ्रू हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड। जितनी हीट हीटर प्रोड्यूस करेगा उतनी हीट वाटर क्या करेगा, उसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज होता जाएगा ना। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर डेल्टा थीटा ऑफ द वाटर। अब हीट प्रोड्यूस बाय द हीटर, हीट किसके इक्वल होती है, पावर इनटू टाइम। और यही जो हीट होती है उससे क्या होता है हमारे पास, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यही जो हीटर ने हीट प्रोड्यूस की, ये वाटर के अंदर जो टेम्परेचर राइज हुआ उसकी हीट का फॉर्मूला। जितनी हीटर ने हीट प्रोड्यूस की उतनी वाटर ने हीट, वाटर का टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो टाइम कितना लगा, एम एस डेल्टा थीटा अपॉन पी। ये टाइम टेकन बाय द वाटर टू राइज इट्स टेम्परेचर, रेज इट्स टेम्परेचर डेल्टा थीटा हो गया। ठीक बच्चों, इसके बाद आगे हम, अगर मैं इसको कैलोरी में लिखना चाहता हूँ बच्चों तो 4.18 कैलोरी डाल लो। ठीक, जो होता है एम होता है वो एम मास ऑफ वाटर, एम के जी मास ऑफ वाटर। ठीक, अगर मैं इसको लीटर्स में मुझे वाटर दिया हो तो मैं एन इन लीटर, वाटर को हम यहाँ लीटर्स में भी कंसीडर कर सकते हैं। यस बच्चों, ये एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला और है। इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। राइट डाउन क्वेश्चन। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रॉब्लम लिखो फटाफट क्वेश्चन। an immersion
heater, an immersion heater is rated 836 watt. Calculate time when 1 liter water temperature rises 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टाइम निकालना है। वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 20 से 40। तो टाइम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, एन एस डेल्टा थीटा अपॉन पी होता है। एन वाटर कितने लीटर है, 1 लीटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बच्चों कितनी होती है, 1000। आपको पता है स्पेसिफिक हीट, सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमारे पास 1000 होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, 40 टू 20 टू 40, तो 40 माइनस 20 अपॉन पावर कितनी दी हुई है, 836। इसको अगर कैलोरी में निकालना है 4.8 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास कैलोरी में जो है वो टाइम जो है हमारे पास 100 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर? यस बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? हाँ जी बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे एक लास्ट और लिखते हैं हम, इसके बाद 6 है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है उसके लिए हमने निकालना है, तो नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। बच्चों जो नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड होती हैं वो होती है टोटल वॉट इनटू टोटल आवर्स। कितनी वॉट, कितने घंटे हमने यूज की, अपॉन 1000। टोटल वॉट इनटू टोटल आवर्स अपॉन 1000। क्लियर? इसके साथ का हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट डाउन बच्चों क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक लैम्प is marked 60 watt to 30 volt। ठीक, the cost of 1 kilowatt hour of power is rupees 1.25। calculate cost of using this lamp for 8 hours। ठीक बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक लैंप इज मार्क्ड 60 वॉट, पावर दी हुई है हमें 60 वॉट। ठीक, टोटल वॉट 60 वॉट है, 230 वोल्ट है। कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज एनी। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस लैंप इज 8 आवर्स। टाइम कितना है, हम कितना टाइम यूज कर रहे हैं, 8 आवर्स के लिए। और पावर कितनी दी हुई है हमें, 60 वॉट दी हुई है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हम सबसे पहले तो निकाल लेंगे बच्चों, 60 इंटू 8 अपॉन 1000। तो नंबर ऑफ यूनिट आ गई 12/15 बच्चों। सो कॉस्ट, हमें एक यूनिट की कॉस्ट कितनी दी हुई है बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की जो कॉस्ट है वो है 1.25। ठीक, 1 किलोवाट आवर की जो कॉस्ट है वो हमारे पास है 1.25। तो मैं इसको नंबर ऑफ यूनिट को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.50 60 रुपीज आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी के साथ का बच्चों। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन इलेक्ट्रिकल appliance of 1000 watt is used 6 hours per day। what is the electricity bill of the appliance in 1 day if the rate
charged by electricity board is 4 rupees per unit। ठीक बच्चों, पावर कितनी दी हुई है हमें? 1000 वॉट दी हुई है। कितनी देर चल रहा है? 6 आवर पर डे, यानी 6 आवर पर डे। तो हम नंबर ऑफ यूनिट निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था? टोटल वॉट इनटू आवर्स अपॉन 1000। टोटल वॉट कितनी है बच्चों? 1000। आवर्स कितने हैं? 6/1000। तो एन कितना आ गया? 6 आ गया। यस। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6 × 4 24 रुपीज़। इसको बच्चों हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। एनर्जी यूज्ड पर डे। पर डे कितनी एनर्जी यूज होती है? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितनी दी है? 1000। टाइम कितना है? 6 आवर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 किलोवाट आवर। 6 किलोवाट आवर। 6 किलोवाट आवर। क्लियर बच्चों? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। 6 किलोवाट आवर का मतलब होता है इसका मतलब होता है यूनिट। 6 किलोवाट आवर का मतलब यूनिट्स। ठीक। अब मेरे पास एनर्जी बिल पर डे। पर डे का जो एनर्जी बिल होगा 6 × 4 24 रुपीज। यानी आप एनर्जी ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक। ओके बच्चों, आगे चले। अब हम पावर इन सीरीज एंड पैरेलल की बात करेंगे बच्चों। ये हमारे मेन टॉपिक हो गए। अब हम करेंगे पावर इन सीरीज की एंड पैरेलल। राइट डाउन पावर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फोर सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों सबसे पहले तो बात करते हैं हम फोर सीरीज कॉम्बिनेशन की। अगर मैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास ऐसे रजिस्टर कनेक्टेड हैं जहाँ आप उसको बल्ब भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये सीरीज में कनेक्ट हुआ है बैटरी के थ्रू या फिर किसी भी एसी के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो बल्ब लगे हुए हैं। पहले की पावर P1 है, दूसरे की पावर P2 है। बच्चों आप एक तो डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो। पावर जो होती है सीरीज के अंदर वो होती है 1/P1 प्लस 1/P2। अगर आप इसकी डेरिवेशन करना चाहते हो तो आप डेरिवेशन भी कर सकते हो। डेरिवेशन मैं आपको करवा सकता हूँ अगर आप कहते हो। यस बच्चों, करवा दूं डेरिवेशन। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे तो दोनों की पावर PS हो जाएगी। वोल्टेज है V। तो अब आपको पता है बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V² अपॉन RS। ये हम फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास बल्ब होते हैं उनकी रेटेड वोल्टेज हम सेम मानते हैं, सेम ही गिवन होती है। इंडिया में हर एक अप्लायंसेस को हम इतनी वोल्टेज ही स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं। ठीक है, 220 वोल्ट। तो हम V वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखो अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस, अगर मैं इसको दोनों को रजिस्टर के साथ रिप्लेस कर दूं तो ये R1 बन जाएगा, ये R2 बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगी? R1 प्लस R2। तो मैं यहाँ RS की वैल्यू ये पुट कर दूं बच्चों, क्या R1 प्लस R2, ये मैंने पुट कर दी। अब मैं दोनों को उल्टा कर दूं, 1/PS इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन V² बच्चों। 1/PS कितना हो गया? R1 V², R2 V² बच्चों। अब मैं अगर इसकी पावर निकालना चाहता हूँ, पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R, इसकी पावर V² अपॉन R। ठीक, इसकी वोल्टेज जो बच्चों होगी वो हम रेजिस्टेंस जो है R1 है, ये R2 है, यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 है। यानी R1/V², यानी R1 इज इक्वल टू V² अपॉन P1 हो गया बच्चों। यहाँ पर R2 कितना हो गया? V² अपॉन P2 हो गया बच्चों। तो मैं R1 अपॉन सॉरी यहाँ पर मैं R/V1
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, R1/V² इज इक्वल टू 1/P। तो R2/V² इज इक्वल टू 1/P2। तो मैं R1/V² की जगह 1/P1 पुट कर लेता हूँ, इसकी जगह 1/P2 पुट कर लेता हूँ। तो पावर इन सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। आपको इसकी डेरिवेशन की वैसे जरूरत नहीं है, मैंने करवा दी आपको, ठीक है। आपने डायरेक्ट लर्न करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पावर होती है 1/P1 प्लस 1/P2 होती है। क्लियर। अब बच्चों जो इम्पोर्टेंट पेपर में सीरीज कॉम्बिनेशन के पावर से जो क्वेश्चन बनता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये याद करना है सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन यू नो आई क्या होता है, सेम होता है बच्चों। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में आई होता है सेम। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो V किसके प्रोपोर्शनल हो गया, R के। यस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीरीज के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा पावर का, आई स्क्वायर आर, बिकॉज आई क्या होता है हमारे पास सेम होता है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बच्चों। अब सीरीज में जो हमारे पास जिसकी वोल्टेज ज्यादा होगी यानी जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पावर की कंजम्पशन भी ज्यादा होगी, इसको बोलते हैं पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड भी ज्यादा होगी, जिसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी बच्चों उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी सीरीज में बच्चों जिस बल्ब की ज्यादा रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा पावर कंजम्पशन उसकी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। क्लियर है यहाँ तक, देखो आपको कोई डाउट तो नहीं है। अब इसके बाद पावर रेटेड जो होती है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है VR² होता है। अब अगर मैं बात करूं पावर रेटेड की, तो हमारे पास रेजिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी उसकी पावर रेटेड कम होगी। यानी मैं इसको पूरा अगर लिखना चाहूं मैं ऐसे लिख दूंगा, जिसकी पावर कंज्यूम्ड ज्यादा, ब्राइटनेस ज्यादा, उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा, बट उसकी जो पावर रेटेड होगी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PR। तो ये चीज आपने याद रखना है बच्चों सीरीज में। सीरीज में जिसकी पावर रेटेड ज्यादा होगी वो पावर कम कंज्यूम करेगा, उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी हमारे पास, ज्यादा होगी। ठीक, पहले तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, एक रिजल्ट मैं यहां पर लिख दूंगा, यहां पर लिख लेते हैं। इट मीन्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड पावर कंज्यूम्ड विल बी मोर इन हायर रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पावर कंज्यूम ज्यादा होगी। लेकिन यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, हेंस बल्ब ऑफ लेसर पावर रेटेड यानी लेसर वोल्टेज, बल्ब की पावर जिसकी कम होगी, विल शाइन मोर, उसकी ग्लो उतनी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसी तरह मैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। यस बच्चों, यहां तक क्लियर आपको। यहां लिखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने बल्ब लगाने हैं, लाइक मैंने यहाँ पर बल्ब लगा दिए, एक एक बल्ब, ये दूसरा बल्ब, बैटरी वोल्टेज भी P1 P2 पावर वोल्टेज तो V ही होती है। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस R2, यस बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, V² RP। आर पैरेलल में क्या होती है इसकी, आर पैरेलल में होती है हमारे पास R1 दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2। ठीक, यही होती है पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस। तो पावर कितनी हो जाएगी पैरेलल के अंदर, V², 1/R1 1/R2
R2, ये चीज होगी बच्चों। यहाँ तक देखो इतना क्लियर है। वन अपॉन आर पी की वैल्यू, हो सॉरी, वन अपॉन आर पी की वैल्यू बच्चों डायरेक्ट मैं पुट कर दूंगा, ये ऐसे आ जाएगी, वन अपॉन आर पी की जगह वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, ये डायरेक्ट आ जाएगी। वी स्केयर अपॉन आर वन, वी स्केयर अपॉन आर टू, पावर इन पैरेलल। वी स्केयर अपॉन आर वन बच्चों क्या होता है हमारे पास, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, वी अपॉन आर पावर पी वन वी स्केयर अपॉन आर वन, पी टू इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर टू। तो ये आ गया पी वन प्लस पी टू, यानी सीरीज में पैरेलल क्या हो जाएगी, पी वन प्लस पी टू हो जाएगी बच्चों। अब मेन तो हमारे पास ये चीज मेन नहीं है, मेन है अगला टॉपिक जिसके अंदर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों क्या सेम होता है, V सेम होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V क्या होता है हमारे पास, सेम होता है बच्चों। अगर V सेम होगा तो यू नो V इज इक्वल टू आई आर, तो मैं यहाँ पर किसकी बात करूंगा, I की, तो I कितना हो जाएगा मेरे पास V अपॉन आर, यानी I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों R हो गया। अब पावर कंज्यूम्ड जो होगी वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो बच्चों पावर कंज्यूम्ड होगी वो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर पावर का, P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा ना हमारे पास, P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर यूज करेंगे तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया ना। तो जो पावर कंज्यूम्ड होगी वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पावर कंजम्पशन क्या होगी, कम होगी। हायर द रेजिस्टेंस lesser will be the पावर कंजम्पशन, उसकी पावर कंजम्पशन उतनी क्या होगी बच्चों, कम होगी। सिंपल सी बात है, इसकी रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसकी पावर कंजम्पशन उतनी कम होगी। अब बच्चों इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर पावर कंजम्पशन कम होगी तो ब्राइटनेस भी ऑब्वियसली कम होगी, ठीक। अब मैं बात करूं पावर कंजम्पशन, पावर कंज्यूम्ड ब्राइटनेस, अगर मैं इसके बाद बात करूं रेजिस्टेंस के जो है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैं बात करूं पावर रेटेड, पावर रेटेड वाला फॉर्मूला वी स्केयर अपॉन जो पावर रेटेड है वो मैं यहाँ पर जो यूज करूंगा, पावर रेटेड होगा वी आर स्केयर अपॉन आर, है ना, तो पी आर ऊपर आ जाएगा बच्चों, ठीक। यानी पावर कंजम्पशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड आ गया बच्चों, पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, ठीक। इसका मतलब क्या है, हेंस जिसकी पावर रेटेड ज्यादा होगी पैरेलल में उसकी पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होगी, हेंस बल्ब ऑफ ग्रेटर वोल्टेज रेटेड पावर will shine more because it consume more power or convert more energy in heat and light per second, ठीक बच्चों, यहाँ तक देख लो आपको क्लियर है ये सारा। अब हम इसके साथ के रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक। पहले तो मैं इसके साथ का आपको एक क्वेश्चन करवा दूं बच्चों, इसके साथ का हम एक क्वेश्चन करते हैं कि आपने मुझे ये बताना है कि किस में पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी, सीरीज में या पैरेलल में। मेरे पास दो बल्ब दिए हुए हैं बच्चों, मेरे पास दो बल्ब हैं, राइट डाउन। एक पहला बल्ब है, पावर दी हुई है 60 वॉट, ठीक। एक तो पहला बल्ब है, पावर दी हुई है 60 वॉट और वोल्टेज है 220 वोल्ट। एक ये दूसरा बल्ब है बच्चों, पावर है 100 वॉट और वोल्टेज है
first connected in series and again in parallel, in uh, uh, which bulb will glow more, ज़्यादा बल्ब कौन सा ग्लो करेगा, ये आपने बताना। बच्चों पहले तो अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूँ इनको दोनों बल्ब को, पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब 100 वाट, पहला बल्ब 60 वाट। ठीक, अगर मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक, वोल्टेज 220 वोल्ट वोल्टेज हमने दी हुई है, ठीक है, इसकी भी रेटेड वोल्टेज, इसकी भी रेटेड वोल्टेज इतनी है। तो हमें ये बताना है, अब तुम्हें मैंने सीरीज में बताया था बच्चों, सीरीज के अंदर पावर कंज्यूम्ड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड होती है। ठीक है, सीरीज के अंदर यही होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड, पावर कंज्यूम्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड। ठीक, तो आप मुझे सीधा बता दो, इसकी जो पावर कंजम्पशन, जिसकी पावर रेटेड ज़्यादा है उसकी पावर कंजम्पशन उतनी कम है, यानी पावर कंज्यूम, जो ये पहला बल्ब है, ये ए ये बी, तो पावर कंजम्पशन जो है ए की ज़्यादा होगी बी से, तो जिसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, हेंस बल्ब ए विल ग्लो। अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दूं बच्चों, अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा बच्चों, अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो पावर कंजम्पशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड होती है। पावर रेटेड हमारे पास जिसकी ज़्यादा है उसकी, यानी बल्ब बी जो होगा उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी पावर ए से, हेंस बी विल ग्लो मोर। ठीक, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको, ये मैंने आपको बता दिया था कॉन्सेप्ट। इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं, एक दो प्रैक्टिस बच्चों। ये क्वेश्चन है, मेरे पास ऐसे 3 बल्ब लगाए गए हैं 220 वोल्ट से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, B1 B2 B3, 100 वाट, 50 वाट, 20 वाट वोल्टेज, इनको सभी को हमने, जो रेटेड वोल्टेज है इनकी सभी की 220 वोल्ट है। तो बताना है राइट ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस, बताना है सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन सा ग्लो करेगा। ऑब्वियसली बच्चों जो सीरीज में होता है वो पावर कंजम्पशन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है, और ये पावर रेटेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, यानी रेजिस्टेंस बल्ब 3 की जो है वो सबसे कम होगी, बल्ब 3 की रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। ठीक, नहीं पावर सबसे कम है ना, तो बल्ब की थर्ड की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 की, फिर 1 की, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है उसकी पावर कंजम्पशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। हेंस P इज इक्वल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू आई। ठीक है सर, एज करंट पासिंग थ्रू every bulb is same, so brightness order is B3 greater than B2 greater than, इसको लिख लो आप बच्चों। ठीक, दैट्स ऑल बच्चों, इतना बहुत है हमारे लिए।
थक गया अब तो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।